हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स हमारी चल रही थी, तो फिजिक्स की वीडियो है। और फिजिक्स की वीडियो में आज का जो टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट स्केलर प्रोडक्ट, इससे पहली वाली वीडियो में कराया था। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर के स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हिंदी में भी बता दीजिएगा। राइट, हिंदी में मैंने सारी डेफिनेशन हिंदी में ही बताई थी और इंग्लिश में लिखवाई थी, लेकिन आज आपको पहले हिंदी में बाद में इंग्लिश में बताया जाएगा। राइट, तो सबसे पहले जो स्केलर प्रोडक्ट था उसी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पुराना काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमको हिंदी में बता दीजिए, इसका मतलब हिंदी में क्या है। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि आपका अदिश गुणन। क्या है? अदिश गुणन। ओके, क्या था इसका फॉर्मूला? क्या था अदिश गुणन का? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था? ए बी कॉस थीटा, ये होता था। यानी कि दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट अर्थात दो सदिशों की अदिश गुणन क्या होती है? ए बी कॉस थीटा होती है। राइट, अब इसको ही मैंने इंग्लिश में क्या बोला था? The scalar product of two vectors A and B is equal to the product of magnitude of A vector and projection of B vector। इस तरीके से बोला था मैंने। राइट, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि बी वेक्टर का यदि हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा? ये बताया था हमने, ए कॉस थीटा। इस तरीके से दी थी परिभाषा हमने। राइट, तो इसका मतलब क्या है? देखिएगा, इस चीज को मैंने एक वर्ड बोला था, इसका मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब है ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इस तरीके से बोलेंगे। ऑन को चलो मारा गोली, सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा यहां पर। ये क्या है? बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये ए क्या है? ए है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नॉर्मली ए को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसमें क्या है? ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई को बोलेंगे हम प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। यानी गुणन को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो परिभाषा क्या बनी है? ये दो सदिश हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब क्या है? ये है आपकी डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम स्केलर प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? डॉट प्रोडक्ट। राइट, या इसका अदिश गुणन। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है? कभी कभी ये घुमा के दे दिया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है आपकी। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अलग अलग चीज नहीं है, इसी के दो नाम हैं अदिश गुणन के। राइट, अदिश को इंग्लिश में हम स्केलर कहते हैं, और क्योंकि हम इन दोनों प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो अब आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? देखो, सिंपल है कि ये दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? ये दो वेक्टर्स हैं जिनकी हमको क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इतनी इंग्लिश में लिखनी थी परिभाषा। क्या लिखनी थी? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इतनी परिभाषा लिखनी थी आपको। समझ में आ गई बात? तो ये परिभाषा हमने पहले लिख चुके हैं पहली वाली वीडियो में। अब इसको हिंदी में और लिखना था। क्या था? दो सदिशों का अदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसकी हिंदी में परिभाषा थी कि जब दो वेक्टर हैं, यानी कि ये आपका सपोज दैट ए वेक्टर है
और ये आपका सपोज दैट बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है थीटा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इन दोनों सदिशों की अदिश गुणन इन दोनों सदिशों के परिमाणों के तथा इन दोनों सदिशों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है। इसी को हम अदिश गुणन कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? एक बार फिर से, कि जो अदिश गुणन है, ये अदिश गुणन इन दोनों सदिशों के परिमाणों यानी कि मैग्नीट्यूड्स एंड इन दोनों के क्या है, इन दोनों के बीच बने कोण की कोज्या यानी कि कॉस थीटा। कोज्या मतलब कॉस थीटा और जया का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है, यानी दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने हिंदी में 11वीं क्लास में पढ़ी थी। लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट था, तो उसको समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको समझाता हूं मैं आपको। राइट, चलिए तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्या कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पूरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है वो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, प्लस इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज भी आती हैं, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लर्न कर लेना। क्या है, आपने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। जिसने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया ठीक से, वो वेक्टर प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, ए बी कॉस थीटा। राइट, अब ये जो ए बी कॉस थीटा है, इसी का भाई है आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा। ओके, अब ये ए बी साइन थीटा होता है, ये आपका अदिश गुणन होता है। अदिश गुणन में कोई भी दिशा नहीं होती है, ये आपको पता ही है। 11वीं क्लास में हमने बताया था कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, ये सदिश गुणन होता है। और सदिश गुणन में क्या होती है, एक डायरेक्शन भी होती है, जिसको हम किससे, एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एन कैप से। इसलिए इसका जो फॉर्मूला पूरा क्या बनता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप केवल और केवल किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। किसको, ये केवल डायरेक्शन को शो करेगा, इसका और कोई यूज नहीं है और कोई इसका कार्य नहीं है। केवल इसका कार्य कितना है कि ये केवल डायरेक्शन बताएगा कि ये जो आपका दोनों वेक्टर हैं जब मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, तो ये आपका जो आएगा, तो इन वेक्टर्स की जो मल्टीप्लाई है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यानी कि ये किस तरह से एक वेक्टर की बी में मल्टीप्लाई हो रही है या बी वेक्टर की ए में मल्टीप्लाई हो रही है, ये उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। केवल इतना। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से आपने ए बी कॉस थीटा यानी कि आपका डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स और इनके एंगल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक वही चीज यहां पर लिखनी है और कुछ नहीं करना है। क्या है आपका, द, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, आपकी इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं डॉट प्रोडक्ट की क्या होगी। हिंदी में एक बार समझ लीजिएगा कि दो सदिशों की सदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की जया, इस साइन का मतलब क्या है, जया, या उन दोनों के बीच बने कोण की साइन के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों के बने बीच की साइन लिख दीजिए, लफड़ाई खत्म करो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखो कितनी इजी हो जाएगी। अब द, यहां से लिख दे रहा हूं मैं, ये देखिएगा यहां से लिख दे रहे हैं, परिभाषा लिख दे रहा हूं मैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एंड साइन थीटा बिटवीन, ऐसा लिख दीजिएगा, यहां पे लिखना मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स एंड साइन थीटा बिटवीन दीज वेक्टर्स। यानी कि ये हो गया, हेंस नीचे लिख दोगे आप, हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा। ठीक है, और इसमें एन कैप जरूर लगा देना यहां पर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ये यूनिट वेक्टर्स है जो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, इट्स शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और यहां पे एक लाइन और लिख सकते हो, ये क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स एंड साइन थीटा ऑफ द दीज वेक्टर्स ऑन इट्स डिनोटेड बाय द ए क्रॉस बी। यहां पे लिख दीजिएगा, एक लाइन यहां पे जोड़ दीजिएगा, इट्स डिनोटेड बाय द ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब क्या है, दो सदिशों की सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों, यानी मैग्नीट्यूड्स, यानी दीज मैग्नीट्यूड्स, उन सदिशों के परिमाणों तथा साइन थीटा, यानी कि उन दोनों के बीच की साइन थीटा, यानी कि इस पूरे का हिंदी में मीन्स इनका क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों के बीच बने कोण की जया, दोनों सदिशों के बीच बने कोण की जया, जिसको हम बोलेंगे साइन थीटा। और दोनों कोणों के बीच बनी कोज्या, कोज्या का मतलब कॉस थीटा। समझ में आई बात। तो और स्पर्श जया, टेन थीटा को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श जया, राइट। तो इन तीनों का नाम हिंदी में पता होना चाहिए, इसका मतलब जया, इसका मतलब कोज्या और इसका मतलब स्पर्श जया। तो ये हिंदी में मीन्स होता है। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको कराता हूँ, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा है, इसको डेफिनेशन को बहुत आसानी से आप लिख लीजिएगा, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो अब आते हैं हम द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला, जैसे कि आपका स्केलर प्रोडक्ट में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो स्केलर प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर प्रोडक्ट ओवे द कॉम्यूटेटिव लॉ, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तो यहां पे पहली प्रॉपर्टी यही है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्युलेटिव। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, या लिख दीजिए वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव लॉ।
राइट। चलिएगा, तो कॉम्युलेटिव लॉ क्या होता था, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू द बी क्रॉस ए वेक्टर। ओके, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और ए क्रॉस बी इक्वल टू द माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर। राइट, तो ये याद रखना आप। मतलब ये कि ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर की बी वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो बी वेक्टर की मल्टीप्लाई एक वेक्टर में करोगे तो उसके बराबर नहीं आएगी। ये हमेशा अपनी खोपड़ी में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लेना। ओके, चलिए पहली बात। दूसरी बात कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर की मल्टीप्लाई आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में करोगे तो आपका ये बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इसके बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होगा, यानी कि 0 डिग्री। और यदि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या है कि उनके बीच में थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना, पैरेलल के लिए कितना होगा थीटा, d0, और परपेंडिकुलर के लिए कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स के बीच थीटा की वैल्यू 0 है तो उनकी वेक्टर प्रोडक्ट कितनी होगी, यहां से पता चल जाएगा आपका कि भाई हमको पता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ऐसा लिख लीजिएगा, ए बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे कितना है, 0, तो ए बी साइन 0 लिख दोगे। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आपको पता चल गया कि भैया ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से पता चल गया यदि किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, इस तरीके से जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक समान है, दोनों की डायरेक्शन। तो यदि दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, या दो ऐसे वेक्टर्स जिनको एक ही दिशा में कार्यरत हैं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसी होगी, 0 होगी। उनकी क्रॉस प्रोडक्ट सदैव 0 आती है, राइट। और दो पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आएगी, यहां पे चौथा भी लिख लेना, लंबवत, यानी कि आपका परपेंडिकुलर। यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, देन उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होगी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी केवल ए बी। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कितनी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा केवल। और यदि उन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू 0 है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और 90 डिग्री है तो आप उन दोनों वेक्टर्स की केवल और केवल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, राइट। तो ये बहुत सिंपल है। और इसमें हाँ, अब इसके कुछ यूनिट वेक्टर्स की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कितनी होती है उसे और देख लीजिएगा आप। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।
पांचवा पॉइंट देख लीजिएगा, जैसे कि आपका यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप इस तरीके से, तो इसके कैसे निकलेगी वैल्यू, देखो बहुत सिंपल सा, इस तरीके से फाइंड कर लीजिए, 3 बना लीजिए आप, आई जे और के कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसकी क्रॉस इसकी क्रॉस, आई और जे की मल्टीप्लाई करोगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा, और जे और के की करोगे तो क्या आएगा, जे और के की करेंगे तो आई कैप आएगा, और के और आई की करोगे के क्रॉस आई कैप की करोगे, के और आई की करोगे तो इससे अगला वाला जे कैप आएगा, समझे। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों की करोगे तो ये आएगा, इन दोनों की करोगे तो ये आएगा, ये चीज। और यदि आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, जे क्रॉस जे की वैल्यू 0 और के क्रॉस के की वैल्यू 0, समझ में आई बात, नहीं आई। तो ये चीज है जो भी कुछ है कि ए आई क्रॉस की आई में करोगे तो 0 आएगा, और यहीं से एक अगली प्रॉपर्टी बन जाएगी कि ए वेक्टर यानी कोई वेक्टर है उसकी उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए वेक्टर की मल्टीप्लाई बाय द इट सेल्फ, देन रिजल्ट बिकम कितना, 0। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, कि यदि किसी ए वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। राइट, हो गया काम खत्म। अब तो इतना, बाकी बस इतनी प्रॉपर्टीज, इसके एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बहुत सारे इसके आप एग्जांपल्स देख पाते हो दैनिक जीवन में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हैं, जैसे कि आपका टॉक हुआ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, और आपका एंगुलर वेलोसिटी तीसरा, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हैं आपके। बाकी मैग्नेटिक फोर्स भी है, चलो इतने से ही समझ लीजिए। टॉ का मतलब बल आघूर्ण, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, एंगुलर का मतलब समझते हो, कमेंट करके बताना एंगुलर का मतलब क्या होता है। चलिए इनका मैं नाम लिख दे रहा हूं, बल आघूर्ण, ठीक है, इसका नाम क्या है, कोणीय संवेग, इसका नाम कोणीय वेग।